वास्तु में मैरिज डिले के कारण आपने साउथ ईस्ट को ज़्यादा सुना होगा रील्स में। और एक जोन होता है साउथ वेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है रिश्तों के लिए। इसलिए मैरिज डिले के इश्यूज जब भी हो, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और कारण बताना चाहता हूँ जो मेरी केस स्टडी में आया है, वो है नॉर्थ ईस्ट। मेरे क्लाइंट ने जो ये मैप भेजा, उन्होंने बताया कि मैरिज काफ़ी डिले हो गए हैं। उनका एक और कंसर्न था कैश ब्लॉकेज का। तो इस मैप के माध्यम से, इस केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल बताऊंगा जो बहुत ही नोटिस करने लायक है। जैसे आप देख सकते हैं, मैप को ग्रेड करने के बाद टॉयलेट सीट नॉर्थ ईस्ट में है। इसकी वजह से डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। डिसीजन लेने में समस्या होना मतलब आपको समझ में नहीं आता करना क्या चाहिए। जैसे कि मैरिज डिले हो रहे हैं, इनके डिसीजन नहीं आ पा रहे कि इनको जो रिश्ता आया है उनसे रिश्ता जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। ये नॉर्थ ईस्ट डिसाइड करता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में टॉयलेट सीट हो या डस्टबिन हो, रेड कलर हो या येलो कलर हो, पेंट किया हो, तो नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस की वजह से आपको डिसीजन लेने में काफ़ी समस्या आएगी, जिसकी वजह से आप अच्छे रिश्ते भी समझ में नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि इनसे रिश्ता करना चाहिए या नहीं। अब मैरिज डिले में एक और जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ईस्ट का जोन। ईस्ट के जोन में यहाँ पर नक्शे में टॉयलेट मेंशन नहीं है, लेकिन क्लाइंट ने बताया कि ईस्ट में भी उन्होंने टॉयलेट सीट बना रखी है। तो ईस्ट सोशल गैदरिंग का जोन है। आपके नज़दीकी रिश्तेदार, पड़ोसी और वो सोशल कम्युनिटी जहाँ से आपको रिश्ते आने हैं, उसको गवर्न करता है। अगर यहाँ पे टॉयलेट सीट होगी तो भी मैरिज डिले में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही मैं आपको समझाना चाहता था कि घर में अगर वास्तु का कोई दोष है और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके कंसर्न रिलेटेड अगर आप रेमेडीज करवाते हैं तो बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसी प्रकार के प्रैक्टिकल वीडियोस और रियल केस स्टडी पे वीडियोस और सॉल्यूशंस जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस विषय में जानना है, ताकि मैं उस विषय में वीडियो बनाकर आपको सजेशन या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूं। आपकी कुछ और कंसर्न हो, जैसे हाउस प्लान बनाना या कोई कंसल्टेशन लेना, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से क्या क्रिएट होती है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। मैं बहुत छोटी सी बात, बहुत ही छोटी सी बात, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने की कमी, वो आपसे शेयर करूंगा। वास्तु में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फोकस की डायरेक्शन है, माइंड एंड क्लैरिटी की डायरेक्शन है। अगर इस जोन में टॉयलेट सीट आ जाती है तो होता क्या है, कोई भी डिसीजन लेने में समस्या हो जाती है। आप कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे, आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये आपका विजन भी है। तो नॉर्थ ईस्ट में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आपने बहुत से रील्स में सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही छोटी सी बात जो आप अक्सर नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट होने की वजह से अपने शब्दों में कहेंगे, वो शब्द है समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों होता है या क्यों हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यही शब्द आप बार बार कहेंगे। आप नोटिस कीजिएगा, अगर आपके घर में या आपके जान पहचान में किन्हीं के अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट है या डस्टबिन है या रेड कलर पेंट किया हुआ है या बल्ब लगा हुआ है या येलो कलर किसी भी तरीके से है, तो आप यही कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या हो रहा है। इन क्लाइंट के साथ में भी यही समस्या थी। इन क्लाइंट को काफ़ी लंबे समय पहले मैंने कहा था कि आप टॉयलेट सीट को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये आपको कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम देगा, आपको क्लैरिटी नहीं होगी। इनकी मजबूरी है कि टॉयलेट सीट हटा नहीं सकते, इन्होंने यूसेज बंद कर दिया। इन्होंने बताया कि पहले उन्होंने वास्तु एक्सपर्ट से ये फ्लैट चेक करवाया था, उनके अकॉर्डिंग यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे जब प्रॉब्लम होने लगी तो मैंने आपसे अप्रोच किया और आपकी ग्रिड की मैप से मालूम चला कि मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट है। और आपके ग्रिड से ही मुझे समझ में आया कि मेरे साथ समस्या क्या हो रही है, क्योंकि इनके यहाँ पे ईएसी में बर्नर है, तो बीपी शुगर की प्रॉब्लम भी इनको पहले थी। मेरे सजेशन से उन्होंने साउथ ईस्ट में बर्नर को शिफ्ट करके अपने आपको बैलेंस करने की कोशिश की, और ये जो भी काम करते हैं उसमें उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता। तो मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, कोई भी आपको नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी दे, कोई भी आपको ये कहे कि नॉर्थ ईस्ट क्योरेबल है टॉयलेट सीट और ये रेमेडी करने से हो जाएगी, तो बिल्कुल बातों में ना आए। नॉर्थ ईस्ट वो जोन है जो आपको $1,000,000 आइडिया देता है, और अगर यहाँ पे टॉयलेट सीट है तो ये एनर्जी डिस्पोज हो रही है और आपको वो आइडिया नहीं मिल पाएगा जिससे आप जीवन में काफ़ी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट किसी के यहाँ पर भी हो या आपके यहाँ पर है, तो सीधे से बिना कुछ सोचे समझे आप वो टॉयलेट सीट रिमूव करा दीजिए। ये आपको कब करना है, जब आपको प्रॉब्लम आ रही हो। इसलिए वास्तु एक्सपर्ट की सलाह से ही ये काम करवाएं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, ये वास्तु एक्सपर्ट अपने एक्सपीरियंस से समझ पाता है। अगर आप अजम्पशंस में काम करेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। तो नॉर्थ ईस्ट को हल्के में ना लें, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को रिमूव कराकर अपने जीवन को बेहतर करने की ओर कदम बढ़ा लीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपको वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए।
सारे जोन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट सही नहीं है और सब कुछ बैलेंस भी कर दिया आपने तो भी कुछ नहीं होने वाला। इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार के रियल केस स्टडीज के वीडियोस मैं बनाकर आपको शेयर करता रहूंगा। इस फ्लैट में काफ़ी ज़्यादा और भी कुछ इश्यूज थे जो मैंने करेक्ट कराए हैं, लेकिन वो इस वीडियो में कवर करने के लिए टॉपिक से बाहर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। और कमेंट करके जरूर बताइएगा किस विषय में आप वीडियो चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं। मैं उस विषय में वीडियो बनाकर आपसे जरूर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद। वास्तु में मैरिज डिले के कारण आपने साउथ ईस्ट को ज़्यादातर सुना होगा रील्स में, और एक जोन होता है साउथ वेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है रिश्तों के लिए। इसलिए मैरिज डिले के इश्यूज जब भी हो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और कारण बताना चाहता हूँ जो मेरी केस स्टडी में आया है, वो है नॉर्थ ईस्ट। मेरे क्लाइंट ने जो ये मैप भेजा, उन्होंने बताया कि मैरिज काफ़ी डिले हो गए हैं। उनका एक और कंसर्न था कैश ब्लॉकेज का। तो इस मैप के माध्यम से, इस केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल बताऊंगा जो बहुत ही नोटिस करने लायक है। जैसे आप देख सकते हैं मैप को ग्रेड करने के बाद टॉयलेट सीट नॉर्थ ईस्ट में है। इसकी वजह से डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। डिसीजन लेने में समस्या होना मतलब आपको समझ में नहीं आता करना क्या चाहिए। जैसे कि मैरिज डिले हो रहे हैं, इनके डिसीजन नहीं आ पा रहे कि इनको जो रिश्ता आया है उनसे रिश्ता जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। ये नॉर्थ ईस्ट डिसाइड करता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में टॉयलेट सीट हो या डस्टबिन हो, रेड कलर हो या येलो कलर हो, पेंट किया हो, तो नॉर्थ ईस्ट के इस इम्बैलेंस की वजह से आपको डिसीजन लेने में काफ़ी समस्या आएगी, जिसकी वजह से आप अच्छे रिश्ते भी समझ में नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि इनसे रिश्ता करना चाहिए या नहीं। अब मैरिज डिले में एक और जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ईस्ट का जोन। ईस्ट के जोन में यहाँ पर नक्शे में टॉयलेट मेंशन नहीं है, लेकिन क्लाइंट ने बताया कि ईस्ट में भी उन्होंने टॉयलेट सीट बना रखी है। तो ईस्ट सोशल गैदरिंग का जोन है। आपके नज़दीकी रिश्तेदार, पड़ोसी और वो सोशल कम्युनिटी जहाँ से आपको रिश्ते आने हैं उसको गवर्न करता है। अगर यहाँ पे टॉयलेट सीट होगी तो भी मैरिज डिले में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही मैं आपको समझाना चाहता था कि घर में अगर वास्तु का कोई दोष है और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके कंसर्न रिलेटेड अगर आप रेमेडीज करवाते हैं तो बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसी प्रकार के प्रैक्टिकल वीडियोस और रियल केस स्टडी पे वीडियोस और सॉल्यूशंस जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस विषय में जानना है, ताकि मैं उस विषय में वीडियो बनाकर आपको सजेशन या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूं। आपके कुछ और कंसर्न हो जैसे हाउस प्लान बनाना या कोई कंसल्टेशन लेना, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। वास्तु में मैरिज डिले के कारण आपने साउथ ईस्ट को ज़्यादातर सुना होगा रील्स में, और एक जोन होता है साउथ वेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है रिश्तों के लिए। इसलिए मैरिज डिले के इश्यूज जब भी हो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और कारण बताना चाहता हूँ जो मेरी केस स्टडी में आया है, वो है नॉर्थ ईस्ट। मेरे क्लाइंट ने जो ये मैप भेजा, उन्होंने बताया कि मैरिज काफ़ी डिले हो गए हैं। उनका एक और कंसर्न था कैश ब्लॉकेज का। तो इस मैप के माध्यम से, इस केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल बताऊंगा जो बहुत ही नोटिस करने लायक है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। मैं बहुत ही छोटी सी बात नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने की कमी वो आपसे शेयर करूंगा। वास्तु में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फोकस की डायरेक्शन है, माइंड एंड क्लैरिटी की डायरेक्शन है। अगर इस जोन में टॉयलेट सीट आ जाती है तो होता क्या है, कोई भी डिसीजन लेने में समस्या हो जाती है। आप कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे, आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये आपका विजन भी है। तो नॉर्थ ईस्ट में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आपने बहुत से रील्स में सुने होंगे,
लेकिन मैं आपको बहुत ही छोटी सी बात जो आप अक्सर नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट होने की वजह से अपने शब्दों में कहेंगे, वो शब्द है समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों होता है या क्यों हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यही शब्द आप बार बार कहेंगे। आप नोटिस कीजिएगा, अगर आपके घर में या आपके जान पहचान में किन्हीं के अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट है या डस्टबिन है या रेड कलर पेंट किया हुआ है या बल्ब लगा हुआ है या येलो कलर किसी भी तरीके से है, तो आप यही कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या हो रहा है। इन क्लाइंट के साथ में भी यही समस्या थी। इन क्लाइंट को काफ़ी लंबे समय पहले मैंने कहा था कि आप टॉयलेट सीट को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये आपको कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम देगा, आपको क्लैरिटी नहीं होगी। इनकी मजबूरी है कि टॉयलेट सीट हटा नहीं सकते, इन्होंने यूसेज बंद कर दिया। इन्होंने बताया कि पहले उन्होंने वास्तु एक्सपर्ट से ये फ्लैट चेक करवाया था, उनके अकॉर्डिंग यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे जब प्रॉब्लम होने लगी तो मैंने आपसे अप्रोच किया और आपके ग्रिड क्यूओ मैप से मालूम चला कि मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट है, और आपके ग्रिड से ही मुझे समझ में आया कि मेरे साथ समस्या क्या हो रही है। क्योंकि इनके यहाँ पे ईएसी में बर्नर है, तो बीपी शुगर की प्रॉब्लम भी इनको पहले थी। मेरे सजेशन से उन्होंने साउथ ईस्ट में बर्नर को शिफ्ट करके अपने बैलेंस करने की कोशिश की, पर ये जो भी काम करते हैं उसमें उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि इनको समझ में नहीं आता। तो मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, कोई भी आपको नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी दे, कोई भी आपको ये कहे कि नॉर्थ ईस्ट क्योरेबल है टॉयलेट सीट और ये रेमेडी करने से हो जाएगी, तो बिल्कुल बातों में ना आए। नॉर्थ ईस्ट वो जोन है जो आपको $1,000,000 आइडिया देता है, और अगर यहाँ पे टॉयलेट सीट है तो ये एनर्जी डिस्पोज हो रही है और आपको वो आइडिया नहीं मिल पाएगा जिससे आप जीवन में काफ़ी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट किसी के यहाँ पर भी हो या आपके यहाँ पर है, तो सीधे से बिना कुछ सोचे समझे आप वो टॉयलेट सीट रिमूव कर। वास्तु में मैरिज डिले के आपने 100 नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने वास्तु में मैरिज डिले के कारण आपने साउथ ईस्ट को ज़्यादा सुना होगा रील्स में, और एक जोन होता है साउथ वेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है रिश्तों के लिए। इसलिए मैरिज डिले के इश्यूज जब भी हो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और कारण बताना चाहता हूँ जो मेरी केस स्टडी में आया है, वो है नॉर्थ ईस्ट। मेरे क्लाइंट ने जो ये मैप भेजा, उन्होंने बताया कि मैरिज काफ़ी डिले हो गए हैं। उनका एक और कंसर्न था कैश ब्लॉकेज का। तो इस मैप के माध्यम से, इस केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल बताऊंगा जो बहुत ही नोटिस करने लायक है। जैसे आप देख सकते हैं मैप को ग्रेड करने के बाद टॉयलेट सीट नॉर्थ ईस्ट में है। इसकी वजह लेने में प्रॉब्लम होती है, डिसीजन लेने में समस्या होना, मतलब आपको समझ में नहीं आता करना क्या चाहिए। मैरिज डिले हो रहे हैं, इनके डिसीजन नहीं आ पा रहे कि इनको जो रिश्ता आया है उनसे रिश्ता जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। ये नॉर्थ ईस्ट डिसाइड करता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में टॉयलेट सीट हो या डस्टबिन हो, रेड कलर हो या येलो कलर हो, पेंट किया हो, तो नॉर्थ ईस्ट के इस इम्बैलेंस की वजह से आपको डिसीजन लेने में काफ़ी समस्या आएगी, जिसकी वजह से आप अच्छे रिश्ते भी समझ में नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे कि इनसे रिश्ता करना चाहिए या नहीं। अब मैरिज डिले में एक और जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ईस्ट का जोन। ईस्ट के जोन में यहाँ पर नक्शे में टॉयलेट मेंशन नहीं है, लेकिन क्लाइंट ने बताया कि ईस्ट में भी उन्होंने टॉयलेट सीट बना रखी है। तो ईस्ट सोशल गैदरिंग का जोन है, आपके नज़दीकी रिश्तेदार, पड़ोसी और वो सोशल कम्युनिटी जहाँ से आपको रिश्ते आने हैं उसको गवर्न करता है। अगर यहाँ पर टॉयलेट सीट होगी तो भी मैरिज डिले में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही मैं आपको समझाना चाहता था कि घर में अगर वास्तु का कोई दोष है और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके कंसर्न रिलेटेड अगर आप रेमेडीज करवाते हैं तो बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसी प्रकार के प्रैक्टिकल वीडियोस और रियल केस स्टडी पे वीडियोस और सॉल्यूशंस जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस विषय में जानना है, ताकि मैं उस विषय में वीडियो बनाकर आपको
सजेशन या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूं। आपकी कुछ और कंसर्न हो जैसे हाउस प्लान बनाना या कोई कंसल्टेशन लेना तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। वास्तु में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फोकस की डायरेक्शन है, माइंड एंड क्लैरिटी की डायरेक्शन है। अगर इस जोन में टॉयलेट सीट आ जाती है तो होता क्या है, कोई भी डिसीजन लेने में समस्या हो जाती है। आप कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे, आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये आपका विजन भी है। तो नॉर्थ ईस्ट में हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आपने बहुत से रील्स में सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही छोटी सी बात जो आप अक्सर नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट होने की वजह से अपने शब्दों में कहेंगे, वो शब्द है समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों होता है या क्यों हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यही शब्द आप बार बार कहेंगे। आप नोटिस कीजिएगा, अगर आपके घर में या आपके जान पहचान में किन्हीं के अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट है या डस्टबिन है या रेड कलर पेंट किया हुआ है या बल्ब लगा हुआ है या येलो कलर किसी भी तरीके से है, तो आप यही कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या हो रहा है। इन क्लाइंट के साथ में भी यही समस्या थी। इन क्लाइंट को काफ़ी लंबे समय पहले मैंने कहा था कि आप टॉयलेट सीट को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये आपको कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम देगा, आपको क्लैरिटी नहीं होगी। इनकी मजबूरी है कि टॉयलेट सीट हटा नहीं सकते, इन्होंने यूसेज बंद कर दिया। इन्होंने बताया कि पहले उन्होंने वास्तु एक्सपर्ट से ये फ्लैट चेक करवाया था, उनके अकॉर्डिंग यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे जब प्रॉब्लम होने लगी तो मैंने आपसे अप्रोच किया और आपके ग्रिड की मैप से मालूम चला कि मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट है। और आपके ग्रिड से ही मुझे समझ में आया कि मेरे समस्या क्या हो रही है, क्योंकि इनके यहाँ पे ईएसी में बर्नर है तो बीपी शुगर की प्रॉब्लम भी इनको पहले थी। मेरे सजेशन से उन्होंने साउथ ईस्ट में बर्नर को शिफ्ट करके अपने आप को बैलेंस करने की, उसमें उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि इनको समझ में नहीं आता। तो मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, कोई भी आपको नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी दे, कोई भी आपको ये कहे कि नॉर्थ ईस्ट क्योरेबल है टॉयलेट सीट और ये रेमेडी करने से हो जाएगी, तो बिल्कुल बातों में ना आए। नॉर्थ ईस्ट वो जोन है जो आपको $1 मिलियन आइडिया देता है, और अगर यहाँ पे टॉयलेट सीट है तो ये एनर्जी डिस्पोज हो रही है और आपको वो आइडिया नहीं मिल पाएगा जिससे आप जीवन में काफ़ी ऊंची उड़ान भर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट किसी के यहाँ पर भी हो या आपके यहाँ पर है, तो सीधे से बिना कुछ सोचे समझे आप वो टॉयलेट सीट रिमूव करा दीजिए। ये आपको कब करना है, जब आपको प्रॉब्लम आ रही हो। इसलिए वास्तु एक्सपर्ट की सलाह से ही ये काम करवाएं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है ये वास्तु एक्सपर्ट अपने एक्सपीरियंस से समझ पाता है। अगर आप अजम्पशंस में काम करेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। तो नॉर्थ ईस्ट को हल्के में ना लें, नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट को रिमूव कराकर अपने जिनको बेहतर करने की ओर कदम बढ़ा लीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपको वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। सारे जोन बैलेंस होना बहुत जरूरी है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। मैं बहुत छोटी सी बात, बहुत ही छोटी सी वास्तु में मैरिज डिले के कारण आपने साउथ ईस्ट को ज़्यादा सुना होगा रील्स में, और एक जोन होता है साउथ वेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है रिश्तों के लिए। इसलिए मैरिज डिले के इश्यूज जब भी हो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट को ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और कारण बताना चाहता हूँ जो मेरी केस स्टडी में आया है, वो है नॉर्थ ईस्ट। मेरे क्लाइंट ने जो ये मैप भेजा, उन्होंने बताया कि मैरिज काफ़ी डिले हो गए हैं। उनका एक और कंसर्न था कैश ब्लॉकेज का। तो इस मैप के माध्यम से, इस केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी डिटेल बताऊंगा जो बहुत ही नोटिस करने लायक है। जैसे आप देख सकते हैं मैप को ग्रिड करने के बाद टॉयलेट सीट नॉर्थ ईस्ट में है। इसकी वजह से डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। डिसीजन लेने में समस्या होना मतलब आपको समझ में नहीं आता करना क्या चाहिए। जैसे कि मैरिज डिले हो रहे हैं, इनके डिसीजन नहीं आ पा रहे कि इनको जो रिश्ता आया है उनसे रिश्ता जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। ये नॉर्थ ईस्ट डिसाइड करता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके घर में टॉयलेट सीट हो या डस्टबिन हो, रेड कलर हो या येलो कलर हो, पेंट किया हो, तो नॉर्थ ईस्ट के इस इम्बैलेंस की वजह से आपको डिसीजन लेने में काफ़ी समस्या आएगी, जिसकी वजह से आप अच्छे रिश्ते भी समझ में नहीं पाएंगे। चलिए इसका एक रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ। आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में N6 की एंट्रेंस आई है। N6 की एंट्रेंस पॉजिटिव नहीं होती,
और इतनी हार्मफुल भी नहीं होती, नेगेटिव भी नहीं होती, लेकिन इसका एक इफेक्ट होता है कि आपको डिनायल मिलते हैं प्रोफेशनली या आप सोशली कहीं पर भी हो और आप जो बात करते हैं उसमें आपको अप्रूवल नहीं मिलता। तो इस बिहाफ में ये नेगेटिव होती है और इसे ट्रीट करना जरूरी होता है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जैसा कि ये फ्लैट है, इसमें सेंटर जब हम डिसाइड करते हैं, सेंटर कैसे डिसाइड होता है, जो भी जोन कट्स एंड एक्सटेंडेड हैं इनको कैलकुलेट करके एक्यूरेट सेंटर निकाला जाता है। उसको निकालने के बाद ही एक्यूरेट डिग्री के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन मार्क करते हैं, तभी आप देखेंगे इस तरीके से आपको एंट्रेंस और एक्टिविटी को ट्रीट किया जा सकता है। बहुत मैंने आपको बताया। इसके बाद इसी मैप में आप देख सकते हैं कि बर्नर नॉर्थ में है, ये भी ट्रीटेबल है, इजी मेथड है ट्रीट करने का, आसानी से नॉर्थ में ही ये भी टॉयलेट सीट बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता है, इनके भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आते। ट्रीट करने के लिए ब्लू रंग की टेपिंग यूज कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे अभी टॉयलेट हो नॉर्थ में, बहुत अच्छा काम करती है। टेपिंग से कोई लेन देन नहीं है, हमें कलर से लेन देन होता है। टेम्परली हमारे पास ये सबसे बढ़िया और यूनिक ऑप्शन है कि टेप्स लगा लो कलर्स के, उससे रिजल्ट आ जाते हैं। उसके बाद मेटल के थ्रू परमानेंट फिक्स किया जाता है। फिक्स करने के पहले टेम्पररी चीजों से रिजल्ट लेना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद ये बर्नर, जस्ट इसके नीचे ग्रीन कलर का वॉलपेपर लगा लीजिए, स्टिकर लगा लीजिए, या पत्थर रख सकते हैं प्रोडोटा ग्रीन। और अगर प्लेटफॉर्म ब्लैक होगा तभी आपको ग्रीन स्टोन रखना है। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट में वॉशिंग मशीन मार्क की हुई है, नॉर्थ वेस्ट से सपोर्ट का जोन होता है, और यहाँ पे अगर मशीन रहेगी, वॉशिंग मशीन रहेगी, तो सपोर्ट नहीं मिल पाता, बहुत इशू होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में वॉशरूम साउथ वेस्ट में आ रहा है, थोड़ा सा और इसे वॉश बेसिन की जगह पे ले आएंगे तो बेटर रहेगा, पर अभी साउथ वेस्ट में नहीं आ रहा। साउथ वेस्ट में होने के बाद भी इजी ट्रीट किया जा सकता है। बेडरूम है साउथ और साउथ ईस्ट में, दोनों बहुत अच्छे बेडरूम्स हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, सेंटर के पास में टॉयलेट सीट है। जनरली होता क्या है, टॉयलेट सीट ट्रीट हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन सेंटर के पास में मर्म पॉइंट्स, सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, एक्यूपेंचर पॉइंट्स होते हैं वास्तु पुरुष मंडल के अंदर। फिटिंग्स उन पॉइंट्स पे हो जाए तो प्रॉब्लम होती है, उन पॉइंट्स को अवॉइड करना बहुत सही होता है। ये हम काउंट करके निकालते हैं कि कौन से मर्म पॉइंट्स कहाँ पर आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को प्लेसमेंट कराते हैं, खासकर प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक चीजों में। और यही चीज जब भी आप घर में नेल्स लगाते हैं उसमें भी काम आती है, कहाँ हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जो सीट लगी हुई है इसे थोड़ा, जहाँ पे शॉवर का लोगो बना हुआ है, मार्क किया हुआ है, वहां पे सीट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मर्मो पॉइंट की समस्या से बाहर आ जाएंगे। दूसरा, ये जो ईएसी की सीट होती है हर किसी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जो ऐसे जॉब में है, ऐसे प्रोफेशन में, ऐसे बिजनेस में जिसमें मेंटल जर्निंग से ही अर्निंग होती है, अगर उनके यहाँ पे सीट होगी तो प्रॉब्लम होगी। जैसे अकाउंट सेक्शन या कोडिंग वाला काम, इस तरह के जो भी प्रोफेशंस होते हैं उनमें ये टॉयलेट सीट अवॉइड करना चाहिए और ट्रीट करना चाहिए। ट्रीट इजी ट्रीट हो जाता है, बस इसे मर्म पॉइंट वाले एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा हटा लेना चाहिए। इसके बाद एक बेडरूम और है साउथ वेस्ट में, अगेन अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे WC सीट आ रही है वेस्ट में, तो वेस्ट की टॉयलेट सीट को व्हाइट कलर की टेपिंग से इजी ट्रीट कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओवरऑल देखेंगे फ्लैट में कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से ये फ्लैट रिजेक्ट किया जाए। हाँ, मॉडर्न टाइम्स में कॉम्पैक्ट साइज होती है, बहुत सारे एक्टिविटी एरिया और ऑब्जेक्ट्स हमें यूज करने होते हैं, तो हमें कुछ न कुछ वास्तु के उपाय करने ही होते हैं जिससे रहने लायक स्पेस को बनाया जा सके। बना बनाया वास्तु इस ऑस्पिशियस स्पेस नहीं मिलेगा। आज के मॉडर्न टाइम्स में हर स्पेस को वास्तु ऑस्पिशियस बनाना पड़ता है, तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है।
तो आप भी अगर फ्लैट लेने की सोच रहे हो तो ये बात बिल्कुल ध्यान दें कि एंट्रेंस क्या आ रही है और एक्टिविटी एरिया में कौन सी चीजें कहाँ पर है, ट्रीटेबल है क्या। हाँ, अगर ट्रीटेबल है तो ही आप फ्लैट लीजिए और मेजर प्रॉब्लम हो तो अवॉइड कीजिए। इसके साथ ही एक जानकारी और देना चाहूंगा कि इस फ्लैट में जो भी डायमेंशन है इनको कैलकुलेट करके हम एक बार चार्ट बनाते हैं। बार चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है कि मैंने अभी तक जो बात की वो करेक्शन एंड रीलोकेशन की बात की है। बार चार्ट होता है स्पेस को बैलेंस करना, पंच तत्वों का बैलेंस बैठाना, जो कि होता है कलर्स के थ्रू। तो जो जोन छोटा है, जो जोन बड़ा है, इनसे रिलेटेड नेगेटिव माइंडसेट हमारे बनते चले जाते हैं, हमारा एक पैटर्न बनता चला जाता है और वो हमें प्रॉब्लम देता है। तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें कलर्स का यूज करके फाइलमेंट को बैलेंस करना होता है। तो बैलेंसिंग करना, करेक्शन एंड रिलोकेशन करना, ये दो चीजें हो गई। तीसरी इसके बाद प्रोग्रामिंग आती है जिसमें 2D एंड 3D रेमेडीज प्लेस करके आप रिजल्ट ले सकते हैं। ये रेमेडीज कौन सी होती है, जैसे मनी प्लांट कहाँ प्लेस करे, फोटो फ्रेम कहाँ प्लेस करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो हम प्लेस करते हैं 2 स्टेप होने के बाद ही ये अच्छे से परफॉर्म करके रिजल्ट्स देती है। एक मुख्य बात और, घर में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे डस्टबिन, वो कहाँ पे होना चाहिए, ब्रूम्स कहाँ होने चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक ऑब्जेक्ट आपके पर्टिकुलर जोन में है, उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट्स देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब भी आप नई प्रॉपर्टी ले रहे हो या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप फ्लैट में हो, तो आप एक बार सही से वास्तु ग्रेड करवा के अच्छे एक्सपर्ट से बैलेंसिंग करवा लें, रेमेडीज करवा लें। कोई ज्यादा तोड़फोड़ वाला काम नहीं, बिना डेमोलिशन के रेमेडीज पॉसिबल है और रिजल्ट्स काफी इफेक्टिव आते हैं। मैं काफी लंबे समय से इस फील्ड में हूँ और काफी सारे ग्रेड्स मैंने किए हैं, इंडिया में भी, आउट ऑफ इंडिया भी, और उनके रिजल्ट्स भी लिए हैं काफी सक्सेसफुली। तो वास्तु है पीड़ा से मुक्ति का नाम, ना कि टेंशन का नाम। तो आप सभी अपने घर का वास्तु बैलेंस करवाइए राइट मेथड से, राइट रेमेडीज से और सही तरीके से, प्रैक्टिकल अप्रोच से। तो वास्तु कैसे चेक करें, इसी वीडियो को मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक फ्लैट का ग्रिड मैप शेयर किया हुआ है। ये फ्लैट मुंबई का है और मेरे क्लाइंट इसे परचेस करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमें फ्लैट लेते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो फ्लैट है इसमें जो कट्स हैं और एक्सटेंडेड जोन है, तो कट जोन और एक्सटेंडेड जोन को कैलकुलेट करना होता है एक्यूरेट सेंटर निकालने के लिए, क्योंकि ब्रह्म स्थान का निकालना जो एक्यूरेट हो वो बहुत जरूरी है। तो ब्रह्म स्थान निकालकर एक्यूरेटली हमें इसका ग्रेड करना होगा और साथ ही इस फ्लैट की फेसिंग की डिग्री गूगल अर्थ से निकाल के हम इसकी डिग्री निकाल लेंगे और सेंटर के थ्रू लेंगे।